हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज हम एनसीईआरटी हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 6 के हिंदी पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठ 1 से पाठ 12 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर एमसीक्यूज लेकर आए हैं। यह वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, अवधपुरी में राम कथा कहाँ की है? ए अवध की, बी जनकपुरी की, सी मिथिला की, डी सरयू की। तो इसका उत्तर है ए अवध की। दूसरा प्रश्न, अवध किस नदी के तट पर स्थित था? ए गंगा, बी सरयू, सी घाघरा, डी यमुना। इसका उत्तर है बी सरयू। प्रश्न तीसरा, महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। इसका उत्तर है सी 3। प्रश्न चौथा, महाराज दशरथ के कुल गुरु का नाम क्या था? ए विश्वामित्र, बी वाल्मीकि, सी वशिष्ठ, डी सूर्यवंशी। इसका उत्तर है सी वशिष्ठ। प्रश्न पांचवा, इनमें से कौन दशरथ की रानी नहीं थी? ए कौशल्या, बी कैकई, सी सुमित्रा, डी सुलोचना। इसका उत्तर है डी सुलोचना। प्रश्न छठा, संतान की प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया? ए अश्वमेघ यज्ञ, बी पुत्रेष्ट यज्ञ, सी पुत्र यज्ञ, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी पुत्रेष्ट यज्ञ। प्रश्न सातवां, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने वाले तपस्वी का क्या नाम था? ए विश्वामित्र, बी वाल्मीकि, सी ऋष्यशृंग, डी वशिष्ठ। इसका उत्तर है सी ऋष्यशृंग। प्रश्न आठवां, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञशाला किस नदी के तट पर बनाई गई? ए सरयू, बी यमुना, सी गंगा, डी सरस्वती। इसका उत्तर है ए सरयू। प्रश्न नौवां, राम को लेने के लिए आने वाले ऋषि का क्या नाम था? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी वाल्मीकि, डी ऋष्यशृंग। इसका उत्तर है बी विश्वामित्र। 10वां प्रश्न, विश्वामित्र राम को लेने क्यों आए थे? ए अपने पास रखने के लिए, बी राम को शिक्षा देने के लिए, सी अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, डी किसी अन्य कार्य के लिए। इसका उत्तर है सी अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। 11वां प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र कैसे पुरुष थे? ए ऋषि, बी क्रोधी, सी सिद्ध, डी ज्ञानी। इसका उत्तर है सी सिद्ध। राम लक्ष्मण किस महर्षि के साथ गए? ए महर्षि वशिष्ठ, बी महर्षि नारद, सी महर्षि विश्वामित्र, डी महर्षि परशुराम। इसका उत्तर है सी महर्षि विश्वामित्र। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र किस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे? ए गंगा, बी सरयू, सी यमुना, डी घाघरा। इसका उत्तर है बी सरयू। अगला प्रश्न, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? ए बला, बी अति बला, सी सबला, डी बला अति बला। इसका उत्तर है डी बला अति बला। अगला प्रश्न, जंगल में किस राक्षसी का डर बना हुआ था? ए ताड़का का, बी सुबाहु का, सी मारीच का, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए ताड़का का। प्रश्न अगला, ताड़का का वध किसने किया? ए राम ने, बी विश्वामित्र ने, सी लक्ष्मण ने, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए राम ने। अगला प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने तरह के अस्त्र शस्त्र दिए? ए 25 तरह के, बी 50 तरह के, सी 100 तरह के, डी 90 तरह के। इसका उत्तर है सी 100 तरह के।
अगला प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? ए विश्वामित्र आश्रम, बी असिद्धाश्रम, सी सिद्धाश्रम, डी जंगल आश्रम। इसका उत्तर है सी सिद्धाश्रम। अगला प्रश्न, अनुष्ठान के किस दिन आसमान भयानक आवाजों से भर गया? ए 5वें दिन, बी 9वें दिन, सी 7वें दिन, डी अंतिम दिन। इसका उत्तर है डी अंतिम दिन। अगला प्रश्न, आश्रम पर धावा बोलने वाले राक्षसों के क्या नाम थे? ए शिशुपाल रावण, बी रावण मेघनाथ, सी सुबाहु मारीच, डी मारीच रावण। इसका उत्तर है सी सुबाहु मारीच। अगला प्रश्न, सुबाहु को किसने मारा था? ए राम ने, बी विश्वामित्र ने, सी लक्ष्मण ने, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए राम ने। अगला प्रश्न, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होने पर राम लक्ष्मण कहाँ गए? ए अयोध्या में, बी मिथिला में, सी जंगल में, डी सिद्धाश्रम में। इसका उत्तर है बी मिथिला में। अगला प्रश्न, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला क्यों ले गए? ए जनक से मिलाने के लिए, बी उनका विवाह कराने के लिए, सी शिव धनुष दिखाने के लिए, डी राज दरबार दिखाने के लिए। इसका उत्तर है सी शिव धनुष दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, जनक के भाई का क्या नाम था? ए विदेह, बी कुशध्वज, सी दशरथ, डी कुरुध्वज। इसका उत्तर है बी कुशध्वज। अगला प्रश्न, लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? ए मांडवी, बी श्रुतकीर्ति, सी उर्मिला, डी सुलोचना। इसका उत्तर है सी उर्मिला। अगला प्रश्न, बारात के वापस आने पर रानियों ने किनकी आरती उतारी? ए बारातियों की, बी पुत्र वधुओं की, सी पुत्रों की, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी पुत्र वधुओं की। अगला प्रश्न, दशरथ के मन में कौन सी इच्छा शेष थी? ए राम के विवाह की, बी राम के वन गमन की, सी राम के अभिषेक की, डी भरत के अभिषेक की। इसका उत्तर है सी राम के अभिषेक की। अगला प्रश्न, कैकेयी राज के यहाँ कौन कौन गए थे? ए राम भरत, बी भरत शत्रुघ्न, सी राम लक्ष्मण, डी भरत लक्ष्मण। इसका उत्तर है बी भरत शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, अभिषेक की तैयारियां किससे नहीं देखी गई? ए कैकेयी से, बी भरत से, सी सुमित्रा से, डी मंथरा से। इसका उत्तर है डी मंथरा से। अगला प्रश्न, मंथरा के अनुसार किसकी बुद्धि फिर गई थी? ए दशरथ की, बी भरत की, सी कैकेयी की, डी राम की। इसका उत्तर है सी कैकेयी की। अगला प्रश्न, महाराज दशरथ ने कैकेयी को कितने वरदान दिए थे? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। इसका उत्तर है सी 2। अगला प्रश्न, मंथरा द्वारा भड़काने पर कैकेयी कहाँ गई? ए रनिवास में, बी कोप भवन में, सी अपने महल में, डी क्रोध घर में। इसका उत्तर है बी कोप भवन में। अगला प्रश्न, राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान देने का निश्चय कहाँ पर किया था? ए युद्ध भूमि में, बी कोप भवन में, सी कैकेयी राज के घर, डी राज दरबार में। इसका उत्तर है ए युद्ध भूमि में। अगला प्रश्न, कैकेयी के अनुसार अपने वचन से हटना किसका अनादर है? ए राजा का, बी राजधर्म का, सी रघुकुल का, डी राजकर्म का। इसका उत्तर है सी रघुकुल का। अगला प्रश्न, वरदान ना देने पर कैकेयी क्या करने को तैयार थी? ए भाग जाने को, बी कोप भवन में ना जाने को, सी आत्महत्या करने को, डी कोप भवन में ही रहने को। इसका उत्तर है सी आत्महत्या करने को। अगला प्रश्न, कैकेयी ने राम के लिए कितने वर्षों का वनवास मांगा? ए 12, बी 14, सी 13, डी 15। इसका उत्तर है बी 14। अगला प्रश्न, हर व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? ए राम के आने की, बी भरत के आने की, सी शुभ घड़ी की, डी दशरथ के आने की। इसका उत्तर है सी शुभ घड़ी की।
अगला प्रश्न, महाराज दशरथ के महामंत्री कौन थे? ए गुरु वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी ऋष्यशृंग, डी सुमंत्र। इसका उत्तर है डी सुमंत्र। महाराज दशरथ को ढूंढने के लिए किसे भेजा गया? ए सुमंत्र को, बी शत्रुघ्न को, सी राम को, डी भरत को। इसका उत्तर है ए सुमंत्र को। अगला प्रश्न, सुमंत्र ने दीनहीन तथा बीमार अवस्था में किसे देखा? ए राम को, बी दशरथ को, सी कैकेयी को, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी दशरथ को। अगला प्रश्न, कैकेयी के अनुसार महाराज बाहर निकलने से पूर्व किससे बात करना चाहते थे? ए राम से, बी गुरु वशिष्ठ से, सी कौशल्या से, डी भरत से। इसका उत्तर है ए राम से। अगला प्रश्न, कोभवन में दशरथ ने किसे बुलाया? ए सुमंत्र को, बी भरत को, सी राम को, डी सीता को। इसका उत्तर है सी राम को। अगला प्रश्न, राम यह आवाज किसके मुंह से निकली? ए कैकेयी के, बी सुमंत्र के, सी राम के, डी दशरथ के। इसका उत्तर है डी दशरथ के। अगला प्रश्न, कैकेयी को 2 वरदान किसने दिए थे? ए विश्वामित्र ने, बी वशिष्ठ ने, सी दशरथ ने, डी ऋष्यशृंग ने। इसका उत्तर है सी दशरथ ने। अगला प्रश्न, कोभवन से निकलकर सबसे पहले राम कहाँ गए? ए राजभवन में, बी माता कौशल्या के पास, सी मंत्री परिषद में, डी गुरु वशिष्ठ के पास। इसका उत्तर है बी माता कौशल्या के पास। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? ए बाहुबली से राज्य जीतने को, बी राज्याभिषेक ना करने को, सी वन में ना जाने को, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए बाहुबल से राज्य जीतने को। 11वां प्रश्न, राम को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ने के लिए कौन गया? ए सुमंत्र, बी वशिष्ठ, सी भरत, डी शत्रुघ्न। इसका उत्तर है ए सुमंत्र। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण एवं सीता गंगा किनारे स्थित किस नगर में पहुँचे? ए चित्रकूट, बी पंचवटी, सी श्रृंगवेरपुर, डी नंदीग्राम। इसका उत्तर है सी श्रृंगवेरपुर। 13वां प्रश्न, श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत किसने किया? ए निषाद राज ने, बी सुग्रीव ने, सी विभीषण ने, डी हनुमान ने। इसका उत्तर है ए निषाद राज ने। अगला प्रश्न, राम के वनगमन के कितने दिनों बाद दशरथ की मृत्यु हुई? ए चौथे दिन, बी छठे दिन, सी 5वें दिन, डी 10वें दिन। इसका उत्तर है बी छठे दिन। अगला प्रश्न, घुड़सवार दूत किसे बुलाने के लिए रवाना किए गए? ए राम को, बी लक्ष्मण को, सी भरत को, डी सीता को। इसका उत्तर है सी भरत को। अगला प्रश्न, भरत ने ननिहाल में क्या देखा था? ए बुरा सपना, बी दशरथ की मृत्यु, सी राम वनगमन, डी अपनी माँ को। इसका उत्तर है ए बुरा सपना। अगला प्रश्न, भरत का ननिहाल कहाँ था? ए मिथिला में, बी कौशल में, सी कैकेयी राज में, डी अवधपुरी में। इसका उत्तर है सी कैकेयी राज में। अगला प्रश्न, दूर भेजने के बाद भरत अपने ननिहाल से कितने दिनों बाद वापस अयोध्या आए थे? ए 10 दिन बाद, बी 8 दिन बाद, सी 15 दिन बाद, डी 6 दिन बाद। इसका उत्तर है बी 8 दिन बाद। अगला प्रश्न, भरत के लिए अयोध्या का राज्य किस प्रकार का है? ए सुंदर, बी खाली राज्य, सी मनोहर, डी निष्कंटक। इसका उत्तर है डी निष्कंटक। अगला प्रश्न, भरत को किसके द्वारा पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है? ए कौशल्या, बी कैकेयी, सी शत्रुघ्न, डी गुरु वशिष्ठ। इसका उत्तर है सी शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, भरत सबसे पहले चित्रकूट में किसके आश्रम में पहुँचे? ए राम के, बी वाल्मीकि के, सी गुरु वशिष्ठ के, डी भरद्वाज के।
इसका उत्तर है डी भरद्वाज के। अगला प्रश्न, श्रृंगवेरपुर में भरत का नेतृत्व किसने किया? ए भरद्वाज ने, बी निषाद राज गुह ने, सी सैनिकों ने, डी लक्ष्मण ने। इसका उत्तर है बी निषाद राज गुह ने। अगला प्रश्न, भरत किसको साथ लेकर पर्णकुटी की ओर बढ़े? ए शत्रुघ्न को, बी वशिष्ठ को, सी सुमंत्र को, डी कैकेयी को। इसका उत्तर है ए शत्रुघ्न को। अगला प्रश्न, रघुकुल की परंपरा में राजा कौन होता है? ए दानी राजा, बी ज्येष्ठ पुत्र, सी वीर राजा, डी पराक्रमी राजा। इसका उत्तर है बी ज्येष्ठ पुत्र। अगला प्रश्न, भरत चित्रकूट से क्या लेकर वापस आए थे? ए नगरवासियों को, बी चरण पादुका को, सी अपनी माताओं को, डी इनमें से कुछ भी नहीं। इसका उत्तर है बी चरण पादुका को। अगला प्रश्न, दंडक वन में राम ने कितने वर्ष बिताए थे? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका उत्तर है बी 10 वर्ष। अगला प्रश्न, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? ए 2 दिन, बी 6 दिन, सी 4 दिन, डी 1 दिन। इसका उत्तर है सी 4 दिन। अगला प्रश्न, वनवास के प्रारंभ के दिनों में राम ने अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाई थी? ए चित्रकूट में, बी दंडक वन में, सी श्रृंगवेरपुर में, डी पंचवटी में। इसका उत्तर है ए चित्रकूट में। अगला प्रश्न, राम तथा लक्ष्मण किस मुनि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चले? ए वशिष्ठ से, बी अत्रि से, सी गत्स्य से, डी शनभंग से। इसका उत्तर है बी अत्रि से। अगला प्रश्न, शरभंग मुनि का आश्रम कहाँ पर था? ए दंडक वन में, बी पंचवटी में, सी चित्रकूट में, डी नासिक में। इसका उत्तर है ए दंडक वन में। अगला प्रश्न, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को किससे भेंट करने की सलाह दी? ए अगस्त्य ऋषि से, बी शूर्पणखा से, सी जटायु से, डी खरदूषण से। इसका उत्तर है ए अगस्त्य ऋषि से। अगला प्रश्न, पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? ए जटायु, बी खर, सी संपाति, डी दूषण। इसका उत्तर है ए जटायु। शूर्पणखा ने रूपराज से किसे कहा? ए लक्ष्मण को, बी रावण को, सी राम को, डी दूषण को। इसका उत्तर है सी राम को। अगला प्रश्न, रावण और कुंभकर्ण की बहन कौन थी? ए ताड़का, बी सीता, सी शूर्पणखा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी शूर्पणखा। शूर्पणखा के नाक कान किसने काटे थे? ए राम ने, बी लक्ष्मण ने, सी खर ने, डी दूषण ने। इसका उत्तर है बी लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न, क्रोध में आकर सीता पर झपटा किसने मारा था? ए खर ने, बी जटायु ने, सी दूषण ने, डी शूर्पणखा ने। इसका उत्तर है डी शूर्पणखा ने। अगला प्रश्न, खर दूषण शूर्पणखा के कैसे भाई थे? ए सगे, बी चचेरे, सी सेतोले, डी ममेरे। इसका उत्तर है सी सोतेले। अगला प्रश्न, राम एवं खरदूषण के युद्ध की सूचना रावण को सबसे पहले किसने दी थी? ए अकम्पन ने, बी खर ने, सी शूर्पणखा ने, डी दूषण ने। इसका उत्तर है ए अकम्पन ने। अगला प्रश्न, जब रावण सीता हरण के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट किससे हुई? ए शूर्पणखा से, बी अकम्पन से, सी मारीच से, डी जटायु से। इसका उत्तर है सी मारीच से। अगला प्रश्न, सीता की प्रसन्नता के लिए राम किसके पीछे चल दिए? ए रावण के, बी खर के, सी हिरण के, डी दूषण के। इसका उत्तर है सी हिरण के। अगला प्रश्न, मायावी हिरण का रूप किसने धारण किया था? ए रावण ने, बी मेघनाथ ने, सी मारीच ने, डी शूर्पणखा ने। इसका उत्तर है सी मारीच ने। अगला प्रश्न, राम ने मारीच को कैसे मारा था? ए बाण से, बी तलवार से, सी मल्ल युद्ध में, डी सुदर्शन चक्र से।
इसका उत्तर है ए बाण से। अगला प्रश्न, जब राम ने मारीच को मारा तो रावण कहाँ खड़ा था? ए जल में, बी वृक्ष के पीछे, सी गगन में, डी झाड़ी में। इसका उत्तर है बी वृक्ष के पीछे। अगला प्रश्न, राम का लक्ष्मण के लिए क्या आदेश था? ए सीता से बातें करना, बी सीता का मन बहलाना, सी सीता की रक्षा करना, डी ऋषियों की सेवा करना। इसका उत्तर है सी सीता की रक्षा करना। अगला प्रश्न, मायावी राक्षसों की अगली चाल क्या थी? ए लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना, बी सीता को मारना, सी लक्ष्मण को बेहोश करना, डी सीता को भ्रमित करना। इसका उत्तर है ए लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। अगला प्रश्न, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलिष्ट है, ये शब्द किसने कहे हैं? ए राम ने, बी लक्ष्मण ने, सी रावण ने, डी सीता ने। इसका उत्तर है डी सीता ने। अगला प्रश्न, रावण सीता का हरण करने के लिए किस वेश में आया था? ए साधु के वेश में, बी राजा के वेश में, सी भिखारी के वेश में, डी राक्षस के वेश में। इसका उत्तर है ए साधु के वेश में। अगला प्रश्न, सीता के हरण के समय मार्ग में रावण को कौन मिला था? ए भरत, बी हनुमान, सी जटायु, डी अंगद। इसका उत्तर है सी जटायु। अगला प्रश्न, हरण के समय मार्ग में सीता ने क्या किया था? ए शोर मचाया था, बी आभूषण उतार कर फेंक दिए थे, सी रावण को शाप दिया था, डी बेहोश हो गई थी। इसका उत्तर है बी आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। अगला प्रश्न, रावण ने राम लक्ष्मण को मारने के लिए कितने राक्षसों को भेजा था? ए 5, बी 8, सी 7, डी 10। इसका उत्तर है बी 8। अगला प्रश्न, लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर श्री राम के पास क्यों गया था? ए राम के डर के कारण, बी सीता के उल्लंघनों के कारण, सी राक्षसों को मार देने के कारण, डी राम के बुलाने पर। इसका उत्तर है बी सीता के उल्लंघनों के कारण। अगला प्रश्न, श्री राम क्यों व्याकुल हो उठे थे? ए राक्षसों को देखकर, बी लक्ष्मण से नाराज होकर, सी सीता को कुटिया में ना पाकर, डी माता पिता की याद आने पर। इसका उत्तर है सी सीता को कुटिया में ना पाकर। अगला प्रश्न, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? ए राम ने दशरथ को, बी लक्ष्मण ने राम को, सी जनक ने दशरथ को, डी भरत ने राम को। इसका उत्तर है बी लक्ष्मण ने राम को। अगला प्रश्न, श्री राम को दक्षिण में सीता को ढूंढने का संकेत किससे मिला? ए हाथियों से, बी पक्षियों से, सी ऋषियों से, डी हिरणों के समूह से। इसका उत्तर है डी हिरणों के समूह से। अगला प्रश्न, राम क्या देखकर असमंजस में पड़ गए? ए टूटा हुआ रथ, बी वस्त्र, सी तीर कमान, डी रक्त। इसका उत्तर है ए टूटा हुआ रथ। अगला प्रश्न, सीता को रावण उठाकर ले गया, यह समाचार किसने श्री राम को दिया? ए लक्ष्मण ने, बी अंगद ने, सी भील ने, डी जटायु ने। इसका उत्तर है डी जटायु ने। अगला प्रश्न, कबंध कौन था? ए ऋषि, बी मायावी राक्षस, सी किसान, डी बनवासी। इसका उत्तर है बी मायावी राक्षस। अगला प्रश्न, कबंध ने श्री राम को किससे मिलने के लिए कहा था? ए मेघनाथ से, बी हनुमान से, सी सुग्रीव से, डी विभीषण से। इसका उत्तर है सी सुग्रीव से। अगला प्रश्न, शबरी किसकी शिष्या थी? ए मतंग ऋषि की, बी गौतम ऋषि की, सी मौन ऋषि की, डी अष्टावक्र महात्मा की। इसका उत्तर है ए मतंग ऋषि की। अगला प्रश्न, सुग्रीव का मूल निवास स्थान कौन सा था? ए अयोध्या, बी ऋष्यमुख पर्वत, सी किष्किंधा, बी लंका।
इसका उत्तर है सी किष्किंधा। अगला प्रश्न, सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? ए लक्ष्मण, बी हनुमान, सी अंगद, डी बाली। इसका उत्तर है डी बाली। अगला प्रश्न, आपका भेष मुनियों जैसा है और चेहरे से राजकुमार लगते हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ए हनुमान ने, बी सुग्रीव ने, सी बाली ने, डी अंगद ने। इसका उत्तर है ए हनुमान ने। अगला प्रश्न, श्री राम और सुग्रीव के जीवन में मुख्य समानता क्या थी? ए दोनों वीर थे, बी दोनों की पत्नियां छीन गई थी, सी दोनों जंगल में रहते थे, डी दोनों का सेवक हनुमान था। इसका उत्तर है बी दोनों की पत्नियां छीन गई थी। अगला प्रश्न, सुग्रीव ने राम के सामने सीता को पहचानने के लिए क्या रखा था? ए सीता जी के वस्त्र, बी सीता के गहनों की पोटली, सी रावण के हथियार, डी रावण के रथ के भाग। इसका उत्तर है बी सीता के गहनों की पोटली। अगला प्रश्न, सुग्रीव का सबसे बड़ा दुख क्या था? ए बाली द्वारा स्त्री छीना जाना, बी धन दौलत का छीनना, सी राज्य से बाहर निकालना, डी अपमानित करना। इसका उत्तर है ए बाली द्वारा स्त्री छीना जाना। अगला प्रश्न, श्री राम ने आरंभ में बाली पर तीर क्यों नहीं छोड़ा था? ए श्री राम डर गए थे, बी बाली और सुग्रीव दूर से एक जैसे लगते थे, सी श्री राम सुग्रीव की परीक्षा लेना चाहते थे, डी श्री राम के मन में दया भाव आ गया था। इसका उत्तर है बी बाली और सुग्रीव दूर से एक जैसे लगते थे। अगला प्रश्न, वर्षा काल में राम लक्ष्मण किस पर्वत पर रहे? ए हिमालय पर्वत पर, बी विंध्याचल पर्वत पर, सी प्रश्रवण पर्वत, डी स्वर्ण पर्वत। इसका उत्तर है सी प्रश्रवण पर्वत। अगला प्रश्न, सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाने के लिए किष्किंधा कौन गया था? ए श्री राम, बी हनुमान, सी अंगद, डी लक्ष्मण। इसका उत्तर है डी लक्ष्मण। अगला प्रश्न, जामवंत किस सेना के प्रमुख सेनापति थे? ए बांदरों की सेना के, बी पक्षियों की सेना के, सी भालुओं की सेना के, डी शेरों की सेना। इसका उत्तर है सी भालुओं की सेना। अगला प्रश्न, श्री राम ने अपनी पहचान के लिए हनुमान को क्या दिया था? ए अंगूठी, बी कड़ा, सी चित्र, डी गले की माला। इसका उत्तर है ए अंगूठी। अगला प्रश्न, संपाति किसका भाई था? ए जटायु का, बी इंद्र का, सी हनुमान का, डी जामवंत का। इसका उत्तर है ए जटायु का। अगला प्रश्न, हनुमान ने किस पर्वत से सागर को पार करने के लिए छलांग लगाई थी? ए महेंद्र पर्वत, बी विंध्याचल पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी प्रश्रवण पर्वत। इसका उत्तर है ए महेंद्र पर्वत। अगला प्रश्न, समुद्र में मिलने वाले पर्वत का क्या नाम था? ए हिमशिखा पर्वत, बी मैनाक पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी महेंद्र पर्वत। इसका उत्तर है बी मैनाक पर्वत। अगला प्रश्न, समुद्र में कौन सी राक्षसी हनुमान को खा जाना चाहती थी? ए सहिंका, बी मशिका, सी सोरसा, डी मोनिका। इसका उत्तर है सी सोरसा। अगला प्रश्न, लंका में अंतःपुर के बाहर हनुमान ने क्या देखा? ए रावण का रथ, बी रावण के हाथी, सी रावण का विमान, डी रावण के सैनिक। इसका उत्तर है ए रावण का रथ। अगला प्रश्न, हनुमान ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सर्वप्रथम क्या देखा? ए हिरणों का समूह, बी राक्षसियों का समूह, सी रावण, डी सीता। इसका उत्तर है बी राक्षसियों का समूह। अगला प्रश्न, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है, ये शब्द किसने किससे कहे? ए हनुमान ने रावण के लिए, बी हनुमान ने मेघनाथ के लिए, सी सीता ने रावण के लिए, डी सीता ने मेघनाथ के लिए। इसका उत्तर है सी सीता ने रावण के लिए। अगला प्रश्न, हनुमान ने क्या याद दिलाकर सीता के मन से भ्रम दूर किया? ए सोने की हिरण की, बी जटायु के पर्वत की, सी लक्ष्मण के अपमान की, डी पर्वत पर फेंके आभूषणों की।
इसका उत्तर है डी पर्वत पर फेंके आभूषणों की। अगला प्रश्न, हनुमान का विरोध करते हुए मारे गए रावण के पुत्र का क्या नाम था? ए अक्षकुमार, बी मेघनाद, सी कुंभकर्ण, डी विभीषण। इसका उत्तर है ए अक्षकुमार। अगला प्रश्न, लंका में हनुमान को बांधकर रावण के सामने कौन ले गया था? ए विभीषण, बी अक्षकुमार, सी मेघनाद, डी कुंभकर्ण। इसका उत्तर है सी मेघनाद। अगला प्रश्न, रावण ने हनुमान को क्या दंड दिया था? ए कोड़े लगवाने का, बी हाथ पैर तोड़वा देने का, सी बंदी बनाने का, डी पूंछ में आग लगाने का। इसका उत्तर है डी पूंछ में आग लगाने का। अगला प्रश्न, राम आरंभ में वानर सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए लक्ष्मण, बी नील, सी नल, डी हनुमान। इसका उत्तर है सी नल। अगला प्रश्न, वानर सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ लगा था? ए प्रश्रवण पर्वत पर, बी महेंद्र पर्वत पर, सी सागर तट पर, डी श्रीलंका पर। इसका उत्तर है बी महेंद्र पर्वत पर। अगला प्रश्न, विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी थी? ए सीता को समान सहित लौटाने की, बी लंका राम को देने की, सी राम से क्षमा मांगने की, डी राम को भगत बनने की। इसका उत्तर है ए सीता को सम्मान सहित लौटाने की। अगला प्रश्न, राम की नीति क्या थी? ए शरण में आए व्यक्ति को बंदी बनाना, बी शत्रु को अपमानित करना, सी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना, डी शत्रु का भी सम्मान करना। इसका उत्तर है सी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना। अगला प्रश्न, विभीषण ने राम के सामने जाकर क्या कहा? ए मुझे अपनी शरण में ले लो, बी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, सी मैं लंका का शासक बनना चाहता हूँ, डी मैं रावण के सभी रहस्य बता सकता हूँ। इसका उत्तर है ए मुझे अपनी शरण में ले लो। अगला प्रश्न, राम ने विभीषण को क्या कहते हुए आश्वासन दिया था? ए रावण का विनाश होगा, बी लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, सी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, डी तुम मेरे सेनापति बनोगे। इसका उत्तर है बी लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी। अगला प्रश्न, राम को किसने बताया कि नल सागर पर पुल बना सकता है? ए विभीषण ने, बी जामवत ने, सी हनुमान ने, डी समुद्र देवता ने। इसका उत्तर है डी समुद्र देवता ने। सर्वप्रथम पुल किसने पार किया? ए विभीषण ने, बी हनुमान ने, सी श्री राम ने, डी लक्ष्मण ने। इसका उत्तर है ए विभीषण ने। अगला प्रश्न, श्री राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका उत्तर है बी 4। अगला प्रश्न, श्री राम की ओर से रावण के पास संदेश लेकर कौन गया था? ए लक्ष्मण, बी अंगद, सी जामवत, डी हनुमान। इसका उत्तर है बी अंगद। अगला प्रश्न, त्रिशरा की मौत किसके हाथों हुई थी? ए श्री राम, बी जामवत, सी हनुमान, डी लक्ष्मण। इसका उत्तर है सी हनुमान। अगला प्रश्न, श्री राम के पक्ष में रावण की मृत्यु पर कौन दुखी था? ए लक्ष्मण, बी अंगद, सी सुग्रीव, डी विभीषण। इसका उत्तर है डी विभीषण। अगला प्रश्न, विभीषण का राज तिलक किसने किया था? ए श्री राम ने, बी लक्ष्मण ने, सी हनुमान ने, डी सुग्रीव ने। इसका उत्तर है बी लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न, विभीषण राम से क्या चाहते थे? ए वे लंका में रहें, बी श्री राम की सेवा का अवसर, सी उनसे नीति सीखना, डी वे आकर लंका देखें। इसका उत्तर है सी उनसे नीति सीखना। अगला प्रश्न, राम तत्काल कहाँ जाना चाहते थे? ए अयोध्या, बी किष्किंधा, सी पंचवटी, डी प्रयागराज। इसका उत्तर है ए अयोध्या। अगला प्रश्न, श्री राम अयोध्या कैसे लौटे थे? ए पैदल, बी रथ में, सी नदी के मार्ग में, डी विभीषण के पुष्पक विमान से। इसका उत्तर है डी विभीषण के पुष्पक विमान से। अगला प्रश्न, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? ए कृष्णा,
बी यमुना, सी गोदावरी, डी गंगा। इसका उत्तर है सी गोदावरी। अगला प्रश्न, श्री राम विमान से किस स्थान पर उतरे थे? ए अयोध्या के राजभवन में, बी सरयू नदी के तट पर, सी श्रृंगवेरपुर, डी नंदीग्राम। इसका उत्तर है डी नंदीग्राम। अगला प्रश्न, श्री राम ने पुष्पक विमान को किसके पास भेज दिया था? ए कामदेव के पास, बी कुबेर के पास, सी इंद्र देवता के पास, डी विभीषण को लौटा दिया था। इसका उत्तर है बी कुबेर के पास। अगला प्रश्न, राम का राज तिलक किसने किया था? ए मुनि वशिष्ठ ने, बी कौशल्या ने, सी भारत ने, डी राजा जनक ने। इसके उत्तर है ए मुनि वशिष्ठ ने। तो ये थे हिंदी राम कथा के 1 से 12 पार्ट के MCQs। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और परीक्षा की और भी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने सवाल पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।